नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम मॉक टेस्ट 73 लेकर आए हैं। प्राचीन भारत से है लुसेंट का पेज 1 से पेज 2 में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं, टोटल 20 क्वेश्चन है। कम क्वेश्चन इसलिए ला रहे हैं, उसमें कुछ ऑप्शन भी हम डिस्कस करेंगे और वीडियो लंबा ना हो, क्योंकि वीडियो लंबा होगा तब देख नहीं पाइएगा। तो कम समय में हम अधिक से अधिक डाटा देने की कोशिश करेंगे। इससे पहले थ्योरी अपलोड हो चुका है, इसका मॉक टेस्ट इसलिए लाए हैं कि आपका प्रैक्टिस बना रहे। आने वाले सभी एग्जामों में इससे क्वेश्चन एक एक रहने वाला है। चलिए देखते हैं, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि कैसा आपका वीडियो लग रहा है। लाइक, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, वीडियो ख़राब लगेगा डिसलाइक करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट बॉक्स में कमेंट अपना विचार जरूर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। भारत को किन किन नामों से जाना जाता है? ऑप्शन ए जम्बू द्वीप, बी हिंदुस्तान, सी इंडिया, डी आर्यवर्त होना चाहिए और ई इनमें से सभी। इसका आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, इसका आंसर क्या होगा। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। भारत को जम्बू द्वीप, हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यवर्त, आर्यवर्त के नाम से जानते हैं। भारत को क्या कहा जाए तो भारत को हिंदू मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंदुस्तान कहा, जबकि यूनानी इतिहासकारों ने इंडिया कहा। और बौद्ध धर्म में जम्बू द्वीप कहा गया, और आर्यवर्त जो है उसीलिए आर्यवर्ते कहा गया। और कहा जाए भारत को 2 नामों से जाना जाता है भारतीय संविधान में, इंडिया और भारत के नाम से, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत को इंडिया के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन देखना है कि सबसे प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बांटा। मतलब सबसे पहले इतिहास को, मतलब भारतीय इतिहास को, इसको पढ़ने के लिए 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारत, आधुनिक भारत और मध्यकालीन भारत। तो यह बांटने का काम किसने किया, इसके बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन ए क्रिस्टोफ सेलियरस, बी क्रिस्टोफ वार्नियर, सी जॉन मार्शल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रिस्टोफ सेलियरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है? भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है? ऑप्शन ए वेद, बी रामायण, सी गीता, डी ऋग्वेद। सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ पूछ रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या होगा। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कहेगा तो वेद। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और सबसे प्राचीन वेद कहेगा तो ऋग्वेद, सबसे आधुनिक वेद कहेगा तो अथर्ववेद हो जाएगा। रामायण दुनिया का सबसे बड़ा आदि काव्य रामायण, दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। और गीता जो है, गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना उपदेश दिया था। कहेगा कि वेद को किसने लिखा, तो वेद को लिखा किसी ने, यह अपुरुषीय है। इसको संकलित करने का काम किसने किया, तो महर्षि वेद व्यास के द्वारा किया गया। रामायण का गौतमी तुलसीदास द्वारा लिखा गया। गीता को किसके द्वारा लिखा गया, रामायण तुलसीदास, गीता को किसके द्वारा, तो महाभारत हो गया, गीता हो गया, ये सब जो है वेद व्यास के द्वारा लिखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर, वेद एवं सूत्रों की संख्या कितनी है? वेद के गो और सूत्र से कै गो है? ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 3 और डी 2। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। वेद एवं सूत्रों की संख्या कितनी है? आपको समय इसलिए दिया जा रहा है कि आप कमेंट कीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेदों की संख्या 4 है, सूत्र भी अगर कहा जाए तो 4 है। तो वेद में 4 कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जिसमें सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद होगा, सबसे बाद का वेद कहा जाए अथर्ववेद हो जाएगा। सूत्रों की बात करें, 4 सूत्र कौन कौन? गृह सूत्र, स्रोत सूत्र, धर्म सूत्र, शुल्भ सूत्र। धर्म सूत्र जो है, इसमें सबसे प्राचीन सूत्र धर्म सूत्र माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, वेद के संकलनकर्ता कौन थे? ऑप्शन ए वेद व्यास, बी वाल्मीकि, सी तुलसीदास, डी भद्रबाहु। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। वेद को संकलित करने का काम किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेद को संकलित करने का काम वेद व्यास के द्वारा किया गया। रामायण को लिखा गोस्वामी तुलसीदास ने। रामचरितमानस को लिखा, रामायण को वाल्मीकि द्वारा लिखा गया था। रामचरितमानस को गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखा गया, जबकि कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु द्वारा किया गया। जो अगर मान लेते हैं बोलने में मिस्टेक हो जाता है, तब कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कि कहाँ गलती हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन देखना है। सबसे प्राचीन वेद कौन है?
ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि सबसे प्राचीन वेद कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, सबसे आधुनिक वेद अथर्ववेद है। ऋग्वेद में अगर कहा जाए किसकी चर्चा की गई है तो ऋग्वेद में मंडलों की चर्चा 10 मंडल हैं, सुक्ति 1028 है, ऋचाएँ 10,462 है, जिसमें सुक्ति में बालखिल 11 है। और ऋग्वेद में अगर कहा जाए तो तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा है, और 10वें मंडल में पुरुष चतुर्थ वर्गीय समाज की चर्चा है। यजुर्वेद में बलि की चर्चा की गई, जो बलि से वगैरह चढ़ता है दुर्गा पूजा में, इसकी चर्चा की गई। सामवेद में संगीत सारेगामा नी सा पा, ये सब कहाँ से लिया गया है? सामवेद से। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। अथर्ववेद जादू टोना रोग निवारण वशीकरण, ये सब जो है अथर्ववेद में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, चार वेद को सम्मिलित रूप से क्या कहा, चारों वेद को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कम्बन, बी साहित्य, सी विचार, डी गौचर। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चारों वेद को ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद को सम्मिलित रूप से हम संहिता के नाम से भी जानते हैं। तमिल रामायण को कम्बन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखना है कि सबसे आधुनिक वेद, ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। सबसे आधुनिक वेद अभी तुरंत हम चर्चा किए हैं। सबसे आधुनिक वेद अगर कहा जाए तो ऑप्शन डी अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद कहा जाए तो ऋग्वेद। ऋग्वेद में अगर देवताओं की चर्चा, यजुर्वेद गद पद वाले वेद को यजुर्वेद कहा जाता है। बलिदान की चर्चा यजुर्वेद में कहा। संगीत, भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा। जादू टोना रोग निवारण, ये सब अथर्ववेद में चर्चा किया गया है। अब जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट किया करिए, जिससे आपको पता लगे आपका कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, कितना आप जानते हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखना है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या है, ऑप्शन ए 7, बी 9, सी 8, डी 10। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और ऋचाएँ 10,462 है, सुक्ति 1028 है। और कहा जाए ऋग्वेद का अगर हिंदी अनुवाद किसने किया? दयानंद सरस्वती ने किया था। ऋग्वेद का अंग्रेजी अनुवाद मैक्स मूलर के द्वारा किया गया था। ऋग्वेद में पहला और 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया है, और ऋग्वेद का सबसे प्राचीन मंडल कहा जाए 7वां मंडल है। और ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राग युद्ध का वर्णन है। सुदास और 10 जनों के बीच हुआ था। रावी या पुरुषिनी नदी उसको कहते हैं, रावी एवं या पुरुषिनी नदी पर यह युद्ध लड़ा गया था। और 10 राग का युद्ध। ऋग्वेद के तीसरे मंडल देवता सोम का ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है। गायत्री मंत्र की रचना किसने? विश्वामित्र के द्वारा किया गया था। ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में हाथ से लिखा गया खिल कहा गया है ऋचाएँ को। और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त की चर्चा है, जिसमें क्षेत्रीय वैश्य शूद्र ये सब ब्राह्मण ये सब की चर्चा की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद का हिंदी अनुवाद किसने किया? अभी तुरंत हम चर्चा किए, इसलिए जरूर कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए मैक्स मूलर, बी महात्मा गांधी, सी विवेकानंद, डी दयानंद सरस्वती। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, क्या होगा? ऋग्वेद का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो ऋग्वेद का हिंदी अनुवाद स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया, ऑप्शन डी। जबकि ऋग्वेद का अंग्रेजी अनुवाद मैक्स मूलर के द्वारा किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, शूद्र का जिक्र किस ऋग्वेद के? अभी तुरंत हम चर्चा की, शूद्र का जिक्र किस ऋग्वेद के ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र की चर्चा है? ऑप्शन है तीसरा, बी 7वां, सी 8वां, डी 10वां। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र की चर्चा की गई है। चौथे पुरुष सूक्त जिसको कहते हैं। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राग युद्ध की चर्चा है। 8वें मंडल हाथ से जो लिखा गया उसे खिल कहा गया है। ऋग्वेद के 30वें मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा है, जो विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया, जो देवता सूर्य को समर्पित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखना है, गद एवं पद साथ ही बलिदान के नियम का जिक्र किस वेद में किया गया है? ऑप्शन है ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। इसकी चर्चा किस वेद में किया? गद, पद एवं बलिदान। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो गद एवं पद वाला वेद यजुर्वेद होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यजुर्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे आधुनिक वेद अथर्ववेद, भारतीय संगीत का जनक सामवेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखना है, प्राचीन संगीत 13 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? अभी तुरंत चर्चा की है, इसलिए कमेंट जरूर करें। ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। इसका आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।
तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे आधुनिक अथर्ववेद, गद में पद वाला यजुर्वेद, बलिदान की यजुर्वेद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखना है, जादू टोना रोग निवारण का जिक्र किस वेद में किया गया है। ये सब की हम चर्चा कर लिए हैं, इसलिए कमेंट जल्दी से जल्दी करें। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जादू टोना रोग निवारण का जिक्र किस वेद में किया गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि जादू टोना का वर्णन किस वेद में किया गया है। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, अथर्ववेद में, जब सबसे आधुनिक वेद है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए अरविंद घोष, बी जॉर्ज वूलर, सी मैक्स मूलर, डी दयानंद सरस्वती। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या होगा? मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉर्ज वूलर ने किया, ऑप्शन बी हो जाएगा। कहेगा कानून की प्रथम पुस्तक मनुस्मृति जो मनून द्वारा लिखा गया था, इसका अंग्रेजी अनुवाद जॉर्ज वूलर ने किया। मैक्स मूलर ने ऋग्वेद का अंग्रेजी अनुवाद किया, जबकि ऋग्वेद का हिंदी अनुवाद स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। उसके बाद कहेगा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष के द्वारा किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, किस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति के दो पुत्रियां कहा गया है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्या होगा? तो सभा समिति हो गया अथर्ववेद, जो ऋग्वेद का सबसे आधुनिक वेद है, मतलब वेदों का सबसे आधुनिक वेद अथर्ववेद, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, बलि की चर्चा यजुर्वेद में, भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखना है, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, 4 ब्राह्मण ग्रंथ भी है अलग अलग, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसका फिर 4 ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ऑप्शन ए ऐत्रेय एवं कौशिकी, बी तैत्रेय एवं शतपथ, सी पंचविंश, डी कौपथ। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ जो है पंचविंश है, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गौपथ है, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैत्रेय एवं शतपथ है, जबकि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय एवं कौशिकी है। तो सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन हो गया? पंचविंश। और सबसे आधुनिक जो अथर्ववेद का उसका हो गया गौपथ। यजुर्वेद जिसमें बलि की चर्चा, ये तैत्रेय एवं शतपथ हो गया, जबकि सबसे देवी देवता का ऋग्वेद में है ऐत्रेय एवं कौशिकी है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषद, ऑप्शन ए, उपनिषद को हम लोग वेदांत भी कहते हैं। ऑप्शन ए 108, बी 13, सी 18, डी 6। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 108, मुख्य उपनिषद 13 हो गया, पुराण 18, वेदांग 6। नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, 4 आश्रमों का उल्लेख किस उपनिषद में किया गया है? ऑप्शन ए मुंडकोपनिषद, बी कठोपनिषद, सी ज्वाला उपनिषद, डी छंदोग उपनिषद। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। 4 आश्रम जो 100 वर्ष जैसे मनुष्य जीता था, तो 100 वर्ष पहले टारगेट था, तो 100 वर्ष को 25-25 में बांटा गया है। 0 से 25 वर्ष को हम लोग ब्रह्मचर्य कहा गया है, 25 से 50 वर्ष को वानप्रस्थ कहा गया है, और 50 से 75 तक गृहस्थ कहा गया है, और 75 से 100 को सन्यासी कहा गया है, गृहस्थ के बाद सन्यासी जीवन जीते। तो ये 4 आश्रमों का वर्णन अगर कहा जाए तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। ज्वाला उपनिषद में 4 आश्रम की चर्चा की गई है, जबकि छंदोग उपनिषद में 3 आश्रम, 4 आश्रम की चर्चा ज्वाला, बहुत दरोगा में क्वेश्चन पूछा था, 3 आश्रम की चर्चा किस उपनिषद में किया गया? 3 आश्रम की चर्चा छंदोग उपनिषद में, जबकि 4 आश्रम की चर्चा ज्वाला उपनिषद में। कठोप उपनिषद में यमराज और नचिकेता जो है अपने पति के लिए यमराज से लड़ जाती है, तो यमराज और नचिकेता का वार्तालाप ये कठोप उपनिषद में है। जबकि भारत का आदर्श वाक्य जो है मुंडको उपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन देखना है कि तीनों आश्रमों का उल्लेख किस उपनिषद में किया गया? अभी तुरंत चर्चा किए हैं, बोलना है मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, ज्वाला उपनिषद, छंदोग उपनिषद। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना क्या होगा? तीनों आश्रम का उल्लेख किस उपनिषद में है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों आश्रम जिक्र है छंदोग उपनिषद में, जबकि चारों आश्रम जिक्र है ज्वाला उपनिषद में। कठोप उपनिषद में नचिकेता यमराज के बीच वार्तालाप की चर्चा है। और भारत का जो आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, यह मुंडको उपनिषद से लिया गया है। चलिए दोस्तों, वीडियो जब भी हो तो पूरा देखा करें, आधा अधूरा नहीं देखा करें, जिससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप ईमेल कमेंट बॉक्स में ईमेल कर सकते हैं, ईमेल कमेंट कर सकते हैं, उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और चैनल अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें। और वीडियो अगर बढ़िया नहीं लगेगा तो डिसलाइक कर दीजिए, अगर बढ़िया लगेगा तो लाइक कर दीजिए। बस हम यही उम्मीद करेंगे। चलिए आज इतने तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।